ओम शांति। 3 मार्च बाबा आए हैं। बाबा माना स्वयं निराकार भगवान हम सभी की सद्गति करने के लिए। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें आकर नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुना रहा हूँ। इसे सत्यनारायण की कथा या अमर कथा भी कहते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म में थे, तब तुम बहुत सुखी थे। बड़े बड़े हीरे तुम्हारे महलों में जड़े होते थे, सोने के तुम्हारे महल थे, तुम बहुत धनवान थे। तब कोई और धर्म नहीं था। बाबा याद दिला रहे ये लक्ष्मी नारायण ऐसे महान कैसे बने। मेरे से ज्ञान लेकर आत्माभिमानी बनकर राजयोग के द्वारा ये नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बने। गाते थे ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं ही सबसे पहले मुझसे बिछड़ी हैं, और जब मैं आता हूँ तो वे ही सब आकर सबसे पहले मुझसे मिलती हैं। तुम आज तक मनुष्यों को गुरु बनाते आए, लेकिन मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता जब तक मैं परम सद्गुरु ना हूं। तुम्हारी सद्गति नहीं हो सकती है। मैं ही तुम्हारा सच्चा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हूँ। मैं ही सृष्टि का बीज हूँ। बीज होने के नाते मुझ में ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। वो ज्ञान मैं तुम्हें देकर तुम्हारी सद्गति कराता हूँ। वो ज्ञान मनुष्य गुरुओं के पास होता ही नहीं, तो भला वो किसी की सद्गति कैसे करेंगे। मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ इन साधु संतों गुरुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। तुमने तो कह दिया था सुख दुख सब भगवान ही देता है। बच्चे, मैं तुम्हारा बाप तुम्हें दुख कैसे दूंगा। मैं तो दुख हरता हूँ, मैं तो सुखदाता हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए सुखों का संसार रचता हूँ, जिसे तुम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ कोई पतित नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। तुम्हारे भंडार भरपूर रहते हैं। मैं दुख कैसे दे सकता हूँ। मैं सद्गति के लिए तुम्हें कहता हूँ तुम मेरी मत पर चलो, और मेरी मत है आत्माभिमानी बनो। तुम देह भान में रहते रहते नीचे उतरते आए हो। तुमने 84 जन्म लिए, तुम एक साथ नहीं उतर गए। धीरे 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 सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य, और फिर नीचे उतरते आए हो। तुम्हारे 84 लाख जन्म नहीं हुए हैं। आज बाबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं। मैं तुम्हारी सद्गति करने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, और धर्मों में नहीं। पर तुम सब जो अपने को हिंदू कहलाने लगे, किसी की मृत्यु पर तुम कहते हो स्वर्ग पधारा। तो बाबा कह रहे तो बड़ी अच्छी बात हुई ना, तुम्हें खुश होना चाहिए, फिर रोते क्यों हो। तो यहाँ नरक में था ना, स्वर्ग में चला गया जहाँ अपार सुख है। संसार में कोई भी ये नहीं जानता कि नरक को स्वर्ग किसने बनाया और कैसे बनाया और कब बनाया। तुम मेरी शिव जयंती मनाते हो, तो मैं आता हूँ ना। मैं ही आकर नरक को स्वर्ग में बदलता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, तुम्हें आत्माभिमानी बनाता हूँ। योग से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं और तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये बहुत ही बड़ी चीज है जानने की। नरक दुखों की दुनिया, अंधकार ही अंधकार है, और सुखों की दुनिया स्वर्ग रच देना, ये भला किसी मनुष्य का काम हो भी कैसे सकता है। मैं ही आकर तुम्हारे लिए पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर देता हूँ,
और इस पुरानी कलयुगी दुनिया का महाविनाश हो जाता है, तो तुम्हें मुझे पूरी तरह जानना है। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, तुम्हें स्वर्ग का सुख देने के लिए आता हूँ। अब मैं आया हूँ, बस तुम्हें इतना ही करना है, जो मैं कहूँ उस राह पे चलते रहना है, तो तुम्हारी श्रेष्ठ गति होती जाएगी। तुम्हें अपना बुद्धि योग मेरे से लगाना है। अब तुमने मुझे जान लिया है। तुम भी अंधकार में भटकते थे, गुरुओं के पीछे जाते थे, परंतु किसी ने तुम्हारी सद्गति नहीं की, किसी ने तुम्हें सुखी नहीं बनाया, किसी ने तुम्हें सत्य मार्ग नहीं दिखाया। अब मैं ज्ञान का सागर तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ, सत्य मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहा हूँ, बस मेरी मत पर चलो। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु बाबा समझाते हैं बच्चे, मन बुद्धि संस्कार कर्म ये सब आत्मा में है। अगर आत्मा निर्लेप होती तो किसी को पुण्य आत्मा, किसी को पाप आत्मा भला कैसे कहा जाता। आत्मा पाप आत्मा बनती ही कैसे, लेकिन कर्म भी आत्मा करती है, उसका फल भी आत्मा ही भोगती है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है कर्मों के अनुसार, सब कहते हैं। इसे सिद्ध है ना, आत्मा को ही कर्म लगते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। तुम सतयुग में राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी थे, बहुत सुखी थे, एवर हेल्दी एवर हैप्पी थे, बहुत धन था तुम्हारे पास। बाबा पूछते हैं, मैंने तुम्हें बहुत धन दिया था, वो धन सब कहाँ चला गया है। मुझे तुम दुख हरता सुख करता भी कहते हो, पतित पावन भी कहते हो। अब मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ गया हूँ, तुम्हें सुख देने के लिए आ गया हूँ। बस राजयोगी बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ। वरदान है कंपनी और कंपेनियन के राज को समझकर सहज पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। तुम्हें कंपनी मिली है श्रेष्ठ ब्राह्मणों की, अर्थात संग मिला है, और तुम्हारा कंपेनियन बना है स्वयं भगवान। देखो दोनों ही बड़ी चीजें, सृष्टि की महान आत्माओं का संग मिला, साथी बन गया भगवान। इस स्मृति को रखते हुए, ब्राह्मणों के ही संग में रहते हुए और किसी के संग में नहीं जाना है, श्रेष्ठ तकदीर को बढ़ाते चलो। यही सर्वश्रेष्ठ विधि है श्रेष्ठ तकदीर को बनाने की। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक ही श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करना, यही है एकांतवासी बनना। तो आज सारा दिन हम केवल इतना याद रखेंगे, भगवान सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, और कुछ कुछ क्षणों के लिए उसके स्वरूप पर परम धाम में अपनी बुद्धि को स्थिर रखेंगे। ओम शांति।